अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो सुबह के 8 बज गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो घर की जो भी साफ़ सफाई होती है रोज़ाना, तो वो मैं करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड को ठीक कर रही हूँ। तो आज बेड का मुझे चादर चेंज नहीं करना था क्योंकि मैंने कल ही चादर चेंज किया है। तो इस वजह से यही चादर अच्छे से झाड़ करके मैं बिछा दूँगी। तो चादर मैंने हटा दिया है और गद्दे पे जो भी डस्ट वगैरह है उसे अच्छे से झाड़ दूँगी और झाड़ने के बाद इसके बाद मैं चादर बिछा लूँगी। तो कल ही चादर मैंने बिछाया था और कितने दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी। दरअसल मेरे घर में काम चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल रही थी। तो देखिए, गद्दा वगैरह झाड़ लिया अच्छे से और इस पे बेडशीट बिछा लूँगी। तो बेडशीट बिछाने के लिए भी एक तरीका होता है। बहुत से लोगों को देखा मैंने, चादर बस बिछा लेते हैं और वो लाइन सही नहीं करते, चादर की जो लाइन होती है वो सही नहीं करते हैं। तो आज मैं चादर बिछाने के आपको तरीके बताऊंगी कि चादर किस तरीके से बिछाए जाते हैं। तो ये जो लाइनें होती है, ये इस तरीके से वाइट कलर की जो लाइन जा रही है, तो बिल्कुल एक जगह प्रॉपर रखें, कहीं पे भी रखें, एक जगह रखें और इस तरीके से इसका चादर फोल्ड करें और बिल्कुल दबा करके, गद्दे से अच्छे से दबा करके फोल्ड करेंगे तो आपका चादर बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। और बच्चे के घर में तो हर बार ख़राब होता रहता है चादर, बच्चे कूदते हैं, बैठते हैं, उठने बैठने से हर बार चादर ख़राब होता है। तो मुझे बड़ा ये लगता है कि बस चादर ठीक करना होता है बार बार बच्चों के घर में। तो आप इस तरीके से चादर बिछाइएगा तो बहुत ही कम बिछेंगे। आप अगर कॉटन का अगर आप कॉटन का चादर ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कॉटन की चादर जल्दी खिसकती नहीं है। तो इस तरीके से ये मैं चादर बिछा ले रही हूँ और देखिए चादर कितने अच्छे से बिछ गई है, बिल्कुल टाइट फिटिंग हो करके किस तरीके से बिछ गई है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल दबाते हुए गद्दे के नीचे जो भी चादर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे खूब अच्छे से दबा दें। उसके बाद ये देखिए चादर का कुछ इस तरह से लुक आता है और खूब अच्छे से फिटिंग चादर बैठ जाती है और लाइन भी अच्छी जगह, मतलब सीधे सीधे एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है, तो वो सीधे बिल्कुल लाइन आती है। बस ये चादर बिछ गई है। अब ये जो तकिया है तो इसे भी रख दूँगी। तो आज तो जुमे का दिन है, तो आज मुझे बहुत जल्दी काम करना है क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज मुझे जैसे जुमे को क्या करना होता है, जो किताबें वगैरह पढ़नी होती है, तो आज एक्स्ट्रा पढ़ना जाता है। तो इस वजह से मुझे जल्दी काम करना होगा। तो चादर तो मैंने ठीक कर लिया, अब चलती हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के लिए मैंने सारा डस्ट जो भी है बेड के नीचे से मैंने निकाल लिया है। बेड के नीचे से, अलमारी के नीचे से, ये सब घुसा करके निकालना पड़ता है। तो ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू भी अच्छे से लगाएं। अगर झाड़ू लगाते हैं तो बार बार उस जगह को क्लीन करें। और अभी बरसात का टाइम है, तो मतलब कहीं भी बच्चे से आते हैं छत पे से या बाहर से आ जाते हैं तो किरकिरा सा होता है। तो आप झाड़ू खूब अच्छे से बार बार लगाते रहें ताकि किरकिरापन ख़त्म हो जाए। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है, बिल्कुल जीना वगैरह सब कुछ। अब मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो जो भी नाश्ता का बर्तन है वो सब मैंने एक साथ ही धो ले रही हूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए और किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है। देखिए बिल्कुल कितना अच्छे से किचन क्लीन मैंने कर दिया है। बिल्कुल काउंटर टॉप खाली हो चुका है। अब थोड़ी सी हर छोटी चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। तो ये पानी का डब्बा है, पानी का डब्बा मैं साफ़ कर ले रही हूँ। इस तरीके से थोड़ी सी डस्ट हो जाती है इस पर, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक वाला जो डस्ट होता है ना, वो धूल मिट्टी आ जाती है। तो रोज़ इस तरीके से पोंछना पड़ता है। और मेरा किचन के पास ही जाल खुल रखा है, तो वहाँ से थोड़ी सी डस्टिंग, मतलब बिल्कुल बारीक वाला आ जाता है। तो ये मैं फ्रिज की भी क्लीन इस तरीके से ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बच्चे हाथ देते रहते हैं, थोड़े से हाथों का भी
गंदापन इसमें आ जाता है। और ये देखिए कोलगेट फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि बाबू कोलगेट को बहुत ही वेस्ट करता है, बस निकाल करके उसे फेंकता रहता है, बर्बाद करता रहता है। तो फ्रिज के ऊपर रख दिया था और ये अब वो स्कूल चला गया है। तो ये मैं इसके अच्छे से इसका अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये देखिए मेरा पंखा की क्या हालत हो गई है। थोड़ी से काम में बिज़ी हो गई थी, तो देखिए पंखे की हालत किस तरीके से हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो अब मैं पंखे की भी सफाई कर लूँगी। और पंखे की सफाई मैंने कर ली है। अब मैं वॉश बेसिन की धुलाई कर ले रही हूँ। तो ये सब नहाने से पहले करना पड़ता है कि जो भी गंदगी वगैरह जो भी है ये सब क्लीन करना पड़ता है। अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो चलिए अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और मुझे बेड के अंदर पोछा लगाना है, तो इस तरीके से वाइपर में कपड़े लपेट करके इस तरीके से लगाऊंगी। पहले तो मैं बेड के नीचे ही घुस जाती थी, बिल्कुल सो के अंदर से पोछा लगा लिया करते, लेकिन अब नहीं होता। अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस वजह से अब मैं वाइपर से ही अंदर से क्लीन कर देती हूँ। और ये मैं सारा पूरे घर की इस तरीके से पोछा लगा लूँगी। और मेरा पोछा लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहाने के बाद मैं किताबें पढ़ूँगी। तो ये सब जल्दी जल्दी काम हो जाता है, करना पड़ता है ये सब काम। अब देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब जो भी है किताबें, तो जैसे कि आज जुमा है, तो जुमे को मैं हर जुमे को मतलब सूरह कहफ, सूरह यासीन ये सब पढ़ती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं सूरह कहफ पढ़ूँगी, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ूँगी। फिर ये सब करते करते मेरा टाइम हो जाएगा 12। और 12 बजे के टाइम से मैं जाती हूँ बच्चों को लेने। तो ये अब मैं पढ़ लूँगी। और ये सब करते हुए टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने। तो अब मैं बोरखा पहन लूँगी। तो बोरखा पहनने के बाद मैं चली जाऊँगी। तो बस यही हो जाता है रोज़ का काम। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।